बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ज़हरा ताहिर ने पूछा है कि सर कोई काम दिल ही न लगे तो बंदा करे कैसे। ये काम पढ़ाई भी हो सकते हैं, ये काम घर भी हो सकता है, ये काम आपका ऑफिस भी हो सकता है। तो जिन जिन लोगों को ये मसला है, मुमकिन है ये हल उनके लिए थोड़ा मुआवनत उनको करे। याद रखिएगा, ज़िंदगी में हम जो भी कर रहे होते हैं उसके साथ दो तीन चीज़ें जुड़ जाती हैं। हम किसी काम में दिल लगाते हैं तो हमारा दिल खुश होता है, जिनके लिए करते हैं उनका दिल खुश होता है, जो हमको देखते हैं काम करते हुए उनका दिल खुश होता है। सो तीन फ्रीक लाजमी होते हैं। जब हम काम नहीं करते तो हमारा दिल खुद अंदर से उदास होता है, बुरा लगता है, हमें कभी कभी वो स्नब भी करता है, हमें कुचोके लगाता है कि तुम एक नाकाम, नाकारा और कैसे बुरे आदमी के तौर पे या बुरी लड़की के तौर पे ये काम कर रहे हो। तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें दिल लगाना चाहिए, तुम्हें उसके अंदर उतरना चाहिए, तुम्हें उसकी जो खूबसूरती है कमाल पे पहुंचाना चाहिए, तुम्हें उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये हमारा दिल हमको बता रहा होता है। जब हम दिल की मान लेते हैं तो फ़ायदा और रास्ते पे चल पड़ते हैं। जब दिल की नहीं मानते तो जो देखने वाला है वो सबसे ज़्यादा बेमज़ा होता है। वो ऐसे लोगों को नाकारा कहते हैं, ऐसे लोगों को नाखलफ कहते हैं, ऐसे लोगों को बेकार कहा जाता है, ऐसे लोगों को नाकाबिल एतबार कहा जाता है। ऐसे लोगों की तारीफ़ और तहसीन में इतने सारे लफ्ज़ हैं उर्दू के कि जो जब पढ़ने जाएं तो आपको मज़ा आ जाए कि जब आपका दिल नहीं लगता तो लोग आपके बारे में क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उर्दू अदब ने क्या आपकी शान में गुस्ताखियाँ कर रखी हैं। तीसरी बात, जो बिल्कुल इमीडिएट हमसे जुड़े होते हैं, वो हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, हमारे असातिज़ा होते हैं, हमारे बॉसेस होते हैं। या तो उनके दिल में जगह होगी या दिल के बाहर जगह होगी। यानी दिल में जगह होगी तो कंफर्टेबल, दिल से बाहर होगी तो स्लिप करके अगर उन्होंने निकाल फेंका तो आप सोचिए कि एक दफ़ा दिल से निकला हुआ, निगाह से गिरा हुआ उठने में फिर बहुत वक्त लगता है। ये सबसे बड़ी ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है, ऐसा इंसेंटिव है जो हमको लोगों के दिलों से गिरने नहीं देता, लोगों की आंखों से गिरने नहीं देता। दूसरी बात, अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है तो फिर आप और तरह से बिहेव करते हो। तीसरा, अगर आपका सेल्फ इमेज एक नाकाम, नकारा और मायूस और रिजेक्टेड लड़की का है तो फिर तो आपको कोई काम भी नहीं करना चाहिए। किसी खुडे लेन लग के, टेक लगा के सिर्फ गालियाँ सुननी चाहिए, सिर्फ डांट सुननी चाहिए, कुछ नया नहीं सीखना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत लंबी चौड़ी बातें मैं आपको नहीं बता रहा। सिंपल, अगर आपका इमेज बुरा है, आपका सेल्फ इमेज, तो आप यू वुड बी अ नकारा, रिजेक्टेड माल, कोई आपको मुंह भी नहीं लगाएगा। दूसरा, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल ज़ीरो है तो भी यही हाल होगा। तीसरा, अगर आपके अपने दिल में, अपने ख्यालों, उस काम के साथ खुशी नहीं जुड़ी हुई, उस काम के साथ आपका इंसेंटिव और यूँ समझें कि दिल की राहत नहीं जुड़ी हुई, तो फिर कोई माई का लाल आपसे काम करवा भी नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आप रांदाए दरगाह एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, घरों में भी, रिश्तों में भी। इवन लड़कियाँ आपको छोड़ देंगी, लड़के आपको छोड़ देंगे, क्योंकि ये फिर आपकी पूरी बॉडी की जो शेप है वो, आपकी ज़िंदगी की एक शेप वो, और आपके तर्ज़ अमल की शेप वो, ये तीनों चीज़ें मिलके आपको एक ऐसा नापसंदीदा बंदा या बंदी बना देते हैं जो किसी आँख के पैमाने में फ़िट नहीं आता। यहाँ फ़िट नहीं आता तो सोचे अल्लाह के यहाँ किस कदर नापसंदीदगी का इजहार होगा कि एक खूबसूरत रूह दे के, एक अच्छा बदन दे के, सिर्फ़ आपने अपने इरादे की कमज़ोरी, अपने यकीन की कमज़ोरी, अपनी खुशी की हदबंदी के बिना, अपना कमज़ोर सा सेल्फ इमेज और अपना कमज़ोर सा सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की तो फिर तो अंजाम यही होगा। अच्छा जी, अनमोल कहती हैं कि सर मेरा सवाल ये है कि मैं सरकारी टीचर हूँ, मैं अपनी तनख्वाह में से ज़कात देती हूँ, मेरे शौहर का कारोबार है, उनकी बहुत अच्छी कमाई है, मगर वो ज़कात नहीं निकालते, क्या मैं अपनी कमाई से ज़कात दे सकते हो? अच्छा बेटा जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपका सवाल आधा अधूरा है, यानी आप ये कह रहे हैं
कि वो अपने माल में से ज़कात नहीं निकालते। एक तो मुझे सवाल आपका ये बनता नज़र आ रहा है। दूसरा सवाल का ये बनता है कि ज़ेवर आपके पास है और आम तौर पे कंजूस मियों की तरह आपका मियाँ आपके ज़ेवर की ज़कात नहीं देता। मैंने दो सूरतें देखी आमतौर पे अमली ज़िंदगी में इस मामले में, चूँकि ये बहुत सेंसिटिव है, आपकी खैर और बरकत दुनिया और आखिरत सभी से जुड़े हुए हैं, तो इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। पहली बात तो असूल याद रखें जो मुझे समझ आया कि जिसके पास ज़ेवर हो ज़कात उसी पे वाजिब है। लाइक आपका ज़ेवर है तो आप उसमें से अपनी तनख्वाह में से पैसे निकालते जाओ या ज़ेवर को बेच के निकालो। यानी शरीयत का जो मंशा है वो ये है कि आप उस चीज़ को पाकीज़ा करो, उसकी मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी ना करो। तो जो पहला काम है, तो आप अपनी तनख्वाह में से, बहुत सी औरतें हैं जो ज़कात नहीं देती ये सोच के कि कमाता तो मेरा मियाँ है, तो बाबा मियाँ जो कमाता है उसकी ज़कात उस पर वाजिब है। उसके बैंक में कितना पड़ा हुआ है, उसके पास रास कितनी है और उसका प्रॉफिट कितना है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर ज़कात उस ज़ेवर पे है जो आपके पास है, उस पैसे पे है जो आपके पास है, तो कुल तो 2.5% होती है, उसको बंदा मैनेज कर लेता है। अच्छा, अब रहा कि खातून अपने मियाँ की ज़कात दे सकती है कि नहीं दे सकती। दिलचस्प सवाल है। इससे पहले कि आप किसी आलिम से पूछिए, अपने दिल से पूछ के देखें। वो रिश्ता आप दोनों का यकजान दो काले वाला मामला है ना। बहुत से घरों में मियाँ अपनी बीवियों के ज़ेवर की ज़कात देते हैं हंसी खुशी, और वो अच्छी खासी होती है, मैं भी देता हूँ। और अगर बीवी अपने मियाँ को एहसास दिलाने के लिए कुछ अरसा दे दे और उसके हाथ में दे कि ये आपके ज़कात के पैसे हैं, अभी तो मैं मुश्किल में पड़ के आपको दे रही हूँ ताकि आप पे अल्लाह की नाराज़गी ना आए, यानी मैं आपको अल्लाह की नाराज़गी से बचाने के लिए ये कर रही हूँ। लेकिन बेहतर ये है कि अपनी ज़कात खुद निकालिए, अल्लाह की नाफरमानी से बचेंगे, उसके हुक्म अदूली से बचेंगे, और ख़ुद आपकी ज़िंदगी में जो आमदनी है खैर बरकत से और राहत से भर जाएगी। ख़ातिन हज़रात, एक बात याद रखिएगा कि दीन के जो अहकामात हैं ये पाकिस्तान के अदालतों वाले क़वानीन नहीं हैं। दीन का हुक्म तो बंदा को पता चले और उसके कान में पड़े तो इंसान भागता है। दीन कहे 2.5% तो आप कहते हैं मैं तो 3 दूंगा, वो कहे 5% तो आप कहते हैं मैं 10 दूंगा, क्योंकि इसके साथ आपकी आखिरत, आपकी दुनिया, आपकी खैर, आपकी खैरियत, आपकी बरकत, जो लोग चैरिटी करते हैं अल्लाह की राह पे देते हैं। पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जहाँ सबसे ज़्यादा अल्लाह की राह में खैरात दी जाती है, जो 10 अरब से ज़्यादा है। कौन लोग देते हैं? ये ज़कात नहीं है। इसी तौर पे मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी ज़कात तो शायद चंद लाख बनती होगी, पर वो करोड़ों खर्च करते हैं। करोड़ों खर्च करके वो देखते ही देखते अरबपति बने। यानी ये आप अपने बड़े मालिक की रज़ा में उसे खुश करते हैं, उसके कवानीन को दिलो जान का हिस्सा बनाते हैं, उर्दू में कहते हैं हिर्ज़े जान बनाते हैं। इसको एक और एंगल से लीजिए। आज आप अपने बच्चे को और बेटी को और बेटे को सिखाइए कि आपके मुंह से निकले तो उसको पूरा करना राहत महसूस हो, अच्छा महसूस हो। कल आपके बुढ़ापे में भी वो आपके काम आएगा, और ये जो आज की इन्वेस्टमेंट है ये कल आपको काम आती है। इनफैक्ट ये जो ज़कात हो, ये जो फितराना देते हैं, ये जो सदका देते हैं, खैरात देते हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट है जो पलट के 100 गुना, 200 गुना, 700 गुना जितना भी आए, तो ये सारी वो है जो डेफिनेट आती है, इसमें कभी खसारा नहीं होता। पर इसका ताल्लुक़ आपके ईमान से, मानने से है। जो मानता है वो तर जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।